यह एक सच्ची हिंदी हॉरर कहानी है जिसमें तीन दोस्तों की भयावह यात्रा का वर्णन किया गया है। रोहित, आकाश और सुनील एक सुनसान गांव की ओर निकलते हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। यह गांव उतना ही रहस्यमयी था जितनी कोई डरावनी कहानी। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में कुछ असामान्य था। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, रात में बाहर मत निकलना, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस रहस्य को जानने पर मजबूर कर दिया। रात होते ही तीनों ने गांव का जायजा लेने का फैसला किया। जब वे पुराने स्कूल के पास पहुंचे तो उन्होंने खिड़कियों से हल्की रोशनी झांकते देखी। यह देखकर वे चौंक गए क्योंकि यह स्कूल वर्षों से बंद पड़ा था। हिम्मत जुटाकर वे स्कूल के भीतर गए, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। तभी किसी के फुसफुसाने की अजीब आवाज गूंजने लगी। इस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए वे तहखाने तक जा पहुंचे, जहां मोमबत्तियों से घिरा एक पुराना बक्सा रखा था। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसके भीतर से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। डर से कांपते हुए वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी वह आकृति बोल उठी, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। यह सुनते ही उनका खून जम गया। रोहित ने हिम्मत करके बक्से में झांका, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। घबराते हुए उसने उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। किसी तरह जान बचाकर वे गांव से बाहर निकल आए और इस घटना का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। लेकिन उस रात की डरावनी यादें हमेशा के लिए उनके जहन में बस गईं। उन्होंने तय किया कि इस अनुभव को अपने जीवन का एक सबक मानेंगे। भले ही वे बच निकले, लेकिन वह रात कभी भुला नहीं सके जब उन्होंने एक भूतिया ताकत का सामना किया था। कुछ महीनों बाद रोहित के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस डरावनी घटना के पीछे की सच्चाई को गहराई से समझा जाए। उसने आकाश और सुनील को भी अपनी योजना में शामिल किया। तीनों ने फैसला किया कि वे दोबारा उस गांव जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। आवश्यक उपकरणों से लैस होकर वे गांव लौटे, इस इरादे के साथ कि इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएंगे। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी अब भी वैसी ही थी। इस बार उन्होंने कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस भूतिया कहानी के पीछे की हकीकत क्या है। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक पुरानी दास्तान सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक शिक्षक रहते थे जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते थे। वे अपने गुप्त प्रयोगों में इतने लिप्त हो गए कि एक दिन कुछ भयानक घटित हो गया। एक गलत प्रयोग के कारण उनकी आत्मा उसी स्कूल में फंस गई और तब से वह भटक रही थी। यही वही आत्मा थी जिसने उस रात तीनों दोस्तों को डराया था। सच्चाई जानने के बाद तीनों ने तय किया कि वे उस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। वे दोबारा स्कूल के तहखाने में पहुंचे और वहां रखे रहस्यमयी बक्से की जांच की। बक्से के भीतर उन्हें एक ताबीज मिला जो संभवतः उस आत्मा को बांधकर रखे हुए था। उन्होंने वह ताबीज उठाया और गांव के पवित्र स्थान पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। जैसे ही ताबीज जलकर राख हुआ, पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। इस तरह तीनों दोस्तों ने इस डरावनी घटना का अंत कर दिया और आत्मा को मुक्त कर दिया। गांव के लोग भी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक बेचैन आत्मा को भी शांति प्रदान की। रोहित, आकाश और सुनील ने महसूस किया कि गांव के लोग अब पहले से अधिक सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर रहे थे। लेकिन इस घटना का असर तीनों दोस्तों के दिलो-दिमाग पर गहरा पड़ा था। वे जान चुके थे कि इस भूतिया रहस्य के पीछे की सच्चाई कितनी भयावह थी। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन रोहित ने एक अजीब सपना देखा, जिसमें उसे महसूस हुआ कि गांव के स्कूल में अभी भी एक और रहस्य दफन है। उसने यह बात आकाश और सुनील को बताई। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य की आखिरी कड़ी तक पहुंचकर ही दम लेंगे। इस बार वे और अधिक तैयारी और जानकारी के साथ गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही उन्हें वहां की खामोशी में एक नई तरह की बेचैनी महसूस हुई। इस बार उन्होंने कुछ और बुजुर्गों से बात की,
जिनमें से एक वृद्ध महिला ने बताया कि स्कूल के नीचे एक और तहखाना मौजूद है जिसे अब तक कोई नहीं खोज सका। यह सुनते ही तीनों दोस्तों ने उस छुपे हुए तहखाने की तलाश शुरू कर दी। स्कूल में प्रवेश करने के बाद काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो फर्श के नीचे छिपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो और भी गहराई में उतर रही थी। हिम्मत जुटाकर वे नीचे उतरे और वहां का दृश्य पहले से भी अधिक डरावना था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे। तभी उनकी नजर एक बड़े बक्से पर पड़ी जो पहले मिले बक्से से भी विशाल था। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक और ताबीज मिला, लेकिन इस बार उसके साथ एक पुरानी किताब भी रखी थी जिसमें कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे थे जो आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए आवश्यक थे। तीनों ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया और ताबीज को नष्ट कर दिया। जैसे ही ताबीज जलकर राख हुआ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। पूरे गांव का माहौल बदल गया। हवा में हल्की सी शांति छा गई, जैसे कोई बड़ा संकट टल चुका हो। इस तरह उन्होंने इस रहस्यमय कहानी का अंतिम अध्याय पूरा किया और गांव को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया। अब गांव वाले उनकी बहादुरी की सराहना करने लगे और उन्हें अपना नायक मानने लगे। इस अनुभव ने तीनों दोस्तों की जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इस असाधारण यात्रा को एक किताब के रूप में लिखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ले सकें। साथ ही उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे आगे भी ऐसी रहस्यमय कहानियों की खोज करेंगे और उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस तरह इस भूतिया घटना ने न केवल गांव को बल्कि रोहित, आकाश और सुनील की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।